अब जाकर सुकून मिला, पर इतना आसान नहीं है ये सब कुछ। एजाज अली खान, ये एक दिन आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मरियम, पाकिस्तान में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा है। अब कौन मर गया? आयत, भाईजान। यहाँ क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, बस खुद से बातें कर रही हूँ। वैसे भाईजान, आपने इतने सालों में हमें याद भी नहीं किया ना। किसी को भी ख्याल नहीं आया। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि अम्मी जिंदा होती, कोई तो होता जो हमसे पूछता कि तू ठीक तो है ना। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको कोई याद नहीं करता? आपके भाईजान आपको हमेशा याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं आपको। अब तो शादी की तैयारियां करनी होंगी। अब्बा हुजूर हमें रहने देंगे यहाँ पर? ऐसा मत सोचिए, अल्लाह ने चाहा तो आप ये शादी जरूर अटेंड करेंगे। आइए, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आइए। आप हमसे पूछ रही थी ना कि हम आपको याद करते हैं या नहीं। कुछ याद आया आपको? हमें एक एक चीज अच्छे से याद है। ये जब हमने दीवार पर बनाया था ना, अबू जान ने हमें तब भी डांटा था कि हमने दीवार गंदी कर दी। कौन है वहां? अच्छा जी, तो आप छुप छुप के हमें यहाँ देख रही हैं। आपको तो हम पकड़ ही लेंगे। आप ही के लिए तो आए हैं हम यहाँ पर, पाकिस्तान से। चलेंगी आप फूफी के साथ पाकिस्तान? आपकी फूफी से तो हम आपको बचा लेंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आप यहाँ छुप छुप के कर क्या रही थी? मैं छुप छुप के ये देख रही थी कि आप दोनों छुप छुप के क्या देख रहे हैं। आइए हमारे साथ। वो देखिए। ये किसकी ड्राइंग है अब्बू? वो है आपकी फूफी और वो है हम। पता है ये ड्राइंग किसने बनाई थी? आपकी फूफी ने। और ये ना कभी भी इस दीवार को कलर करने ही नहीं देती थी। और इनके जाने के बाद हमने भी कभी इस दीवार को पेंट नहीं किया। तभी आप यहाँ पे आके अकेले बैठते, मैंने देखा था। अब्बू, अगर मैं कहीं चले गई तो आप यहाँ आकर मुझे भी याद करना, खुशी से। हम आपको जाने ही नहीं देंगे। जाना तो मरियम को होगा भाईजान। आपकी प्रिंसेस अगर आपसे जुदा ना हुई तो पाकिस्तान में हमसे हमारा कलेजे का टुकड़ा जुदा हो जाएगा, और वो हम किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। छोटी 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 छोटी, इतना खुश हो, मेरे ज़हन का रिश्ता पक्का हो गया। सच्ची मेरा बस चले ना तो मैं पूरी दुनिया में मिठाइयाँ बंटवा दूँ। भाभी जान, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाभी जान, आपने जो कहा था ना वो करके दिखाया। कमाल है आप। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार करना। मेरे ज़ैन को चांद सी दुल्हन मिल गई और एफआईआर भी वापस हो गई, गुड्डू भी फ्री। और जो मेरी दुश्मन नुमा दोस्तें हैं ना, जल्द उनके राख हो जाएंगी माहिरा को देखकर। छोटी, माहिरा खूबसूरत है ना? अरे भाभी जान, बहुत खूबसूरत है। तो ठीक। छोटी, उनकी हवेली देखी थी?
हाँ भाभी जान, वही कह रही हूँ, कितनी बड़ी हवेली है, देखा आपने? हम देखो इतने करोड़पतियों के इतने छोटे से बंगले में, और वो कंगाल के कंगाल इतनी बड़ी हवेली। सही कह रही हैं आप भाभी जान। वैसे छोटी, आजकल मेरी किस्मत बहुत साथ दे रही है मेरा, हो सकता है वो हवेली मेरे नाम हो जाए। या अल्लाह, भाभी जान क्या कह रही हैं आप? इसका मतलब है कि हम सब बड़ी सी। पर भाभी जान, उस हवेली को हथियाना इतना आसान काम नहीं है, ये सोच कर चलिएगा आप। चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। तुझे याद है वो रिपोर्टर, उसने कहा था कि ये जो हवेली है ना, इसके ऊपर कोई एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का केस चल रहा है। वो जो आयत आई है ना पाकिस्तान से, हो ना हो हवेली उसके ही नाम होगी। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। अब जब मुर्दे अपने आप ही कब्र से उठ के आ ही रहे हैं, तो हवेली पर कयामत तो आने वाली है। मरियम, आप कर क्या रही हैं? पाकिस्तान ढूंढ रही हूँ। फूफी पाकिस्तान से आई है ना? पाकिस्तान? पाकिस्तान तो ये है। ये बुरी जगह है क्या? ये आपसे किसने कहा? फूफी से सब इसलिए नाराज है ना क्योंकि वो पाकिस्तान चली गई थी। अब वो लौट कर आ गई है तो सबको खुश होना चाहिए ना अब्बू। बेटा, आप यहाँ खड़े हो जाइए। बेटा, जिंदगी में कभी कभी हालात ऐसे होते हैं ना, समझ ही नहीं आता कि नाराज हो या खुश हो या क्या करें। Such is life. कल को अगर मैं आपसे दूर चली गई तो आप नाराज हो जाएंगे क्या? बेटा, आपके अब्बू आपसे कभी भी नाराज नहीं होंगे, कभी भी नहीं। I promise. अब्बू, आप मुझे कभी अकेले मत छोड़ना। नहीं बेटा, आपके अब्बू आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। चलिए, प्रिंसेस मरियम की सवारी तैयार है, चलिए। चलें? चलो। या। अब्बू, वैसे फूफी की शक्ल मुझसे क्यों मिलती है? वो फोटो फूफी की थी ना? पता है आपको, एक मशहूर कहावत है, माँ बेटी दो जात, फूफी भतीजी एक साथ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, तो हम समझाते हैं आपको। आप बैठिए, यहाँ बैठिए आप आराम से, मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है, अम्मी और मामू एक खानदान से हैं और आप और फूफी एक खानदान से, इसीलिए आपकी शक्ल फूफी से मिलती है, समझिए आप। लेकिन बड़े होके सब समझ जाऊंगी। अपने अब्बू को माफ कर दीजिए मरियम। आपके इस सवाल का जवाब देना
बहुत मुश्किल है मेरे लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।